डिस्क्राइब किसी प्रकार का एक क्लासिकल मार्कोस ऑपरेशन, मे बी इन वॉर टाइम एक्चुअल कॉम्बैट में सर। Yeah, so like DA mission, direct attack mission. So I will relate it to some larger force operation like amphibious landing. तो किसी भी अगर एनिमी के बीच में लैंड करना है तो काफ़ी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। सबसे पहला तो ये है कि आपको ये मालूम करना पड़ता है कि ये बीच का ग्रेडियंट क्या है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द बीच। दूसरा ये पता करना पड़ता है कि इस बीच में कोई नेचुरल ऑब्स्टिकल्स हैं कि नहीं, अंडर वाटर ऑब्स्टिकल्स, और कोई मैन मेड ऑब्स्टिकल्स तो नहीं है। नेचुरल ऑब्स्टिकल क्या होंगे, पत्थर वगैरह सर? पत्थर होंगे, प्लस देयर बी सम सैंड ड्यून्स एंड ऑल अंडर वाटर रिजेस एंड ऑल स्मॉल रिजेस, सो विच जो कि वो प्रॉब्लम बन सकते हैं व्हेन शिप्स आर लैंडिंग, तो वो देखना पड़ेगा। और जो मैन मेड है उसमें कोई माइंस सी माइंस लगा सकता है, बूबी ट्रैप्स, ऑल सी माइंस पुट इन वन sort of a bunch and become like a booby trap, or you can put big stones and all, dikes and all you can make and put there, जाली वाली लगा सकते हैं, जैसे वो नॉर्मैंडी में आपने देखा होगा, तो वो तो बहुत बड़ी बात होगी। ऐसे आई मीन इट इज नॉट टुडे, इट इज नॉट पॉसिबल, बट जो छोटे तौर पे करना है तो अगर ये सब चीज़ें हैं। और व्हाट इज ऑन द बीच, बीच में क्या पिल बॉक्सेस कहाँ हैं, कहाँ पे कलवर्ट किधर है, कहाँ पे एनिमी पोजीशन हो सकती है, कहाँ पे वो रेनफोर्समेंट ले सकते हैं, ऑल दोस थिंग्स, ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये करने के लिए आपको रेकी करनी है। आज के ज़माने में तो सब कुछ अवेलेबल है रेकी के लिए, लेकिन क्या होता है कन्फर्मेटरी रेकी, अगर आपके पास सारा इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंट है, टेक इंट है, थ्रू सैटेलाइट्स एंड एवरीथिंग, उसके बावजूद भी आपको बिफोर यू लॉन्च एन ऑपरेशन आपको एक कन्फर्मेटरी रेकी करनी पड़ेगी।